हेलो एंड वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू। आज हम लोग क्लास 6 एनसीईआरटी साइंस का जो चैप्टर 1 है उसको पढ़ने वाले हैं। तो इसका हमने पहला जो वीडियो है इस चैप्टर का हम देख चुके हैं। दूसरे वीडियो में हम आ गए हैं। तो फूड वेयर डज इट कम फ्रॉम इस चैप्टर का जो है हमने कुछ आगे तक पढ़े थे पिछले वीडियो में। तो उसके आगे आज हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो हमने जो है यहाँ तक पढ़ चुके थे, ये टेबल हमने थोड़ा सा देखा था। तो भोजन जो होता है वो कहाँ से मिलता है और प्लांट्स के कौन कौन से पार्ट होते हैं जिनको हम खाते हैं। डिफरेंट डिफरेंट प्लांट के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स को हम खाते हैं। तो उसके बाद में अब हम यहाँ पे देखना शुरू करते हैं। तो यहाँ पे देखिए, एक यहाँ पे दिया गया है, ये हम रीड करते हैं। तो यहाँ से देखते हैं कि क्या दिया है। यहाँ से पढ़ते हैं। डू नॉट ट्राई टू टेस्ट अननोन प्लांट्स अराउंड यू टू सी इफ़ दे आर एडिबल, सम प्लांट्स कुड बी पॉइजनस। तो इसमें लिखा गया है कि जो हमारे आसपास के बहुत सारे प्लांट्स होते हैं, जैसे बच्चे होते हैं किसी भी पेड़ की पत्ती तोड़कर उसको खाना शुरू कर देते हैं। तो ऐसा आपको नहीं करना है, क्योंकि कुछ पौधों की जो पत्तियां होती हैं वो पॉइजनस होती हैं। जैसे एक बहुत अच्छा एग्जांपल इसका हम आपको दे रहे हैं कि जैसे टमाटर होता है, सभी लोग टमाटर खाते हैं, सभी लोग जानते होंगे इसको, टोमेटो को। तो इसकी पत्तियाँ जो होती हैं वो पॉइजनस होती हैं, और इसका जो फ्रूट होता है वो तो हम खाते ही हैं। तो कभी भी हमको किसी पेड़ की पत्ती को ऐसे तोड़ के खाना स्टार्ट नहीं करना चाहिए। जैसे इस चित्र में दिखाई दे रहा है आपको कि कोई एक लड़की है जो पत्तियों को खाना स्टार्ट कर रही है। तो ऐसा आपको कभी नहीं करना है। आगे इसमें एक्टिविटी दी गई है, तो इसको हम लोग कर चुके हैं, क्योंकि जो ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट्स जो इंग्रेडिएंट्स होते हैं हमारे फूड आइटम के, वो कहाँ से मिलते हैं। तो ये हमारे टेबल जो ऊपर दिया है इसमें हमने देख लिया है, और भी आप 2-3 नाम लिख करके उसको आप कर सकते हैं बड़ी आसानी से। तो आगे हम देखते हैं, एक थोड़ी सी एक्टिविटी दी गई है। इसमें एक्टिविटी आपको कहा गया है कि आप थोड़ा सा क्या लेंगे, मूंग का दाल लेंगे। तो इसको हम रीड नहीं कर रहे हैं, इसे बता दे रहे हैं, क्योंकि इसमें कुछ खास नहीं है। तो आप क्या करेंगे, मूंग का दाल लेंगे और उसको पानी में भिगा देंगे। और पानी में 1 दिन भिगाने के बाद में फिर वो उसके बाद में फिर उसके पानी को हम बर्तन से निकाल करके और उसको एक कपड़े से ढक करके 1 दिन के लिए रख देते हैं। और 1 दिन बाद जब आप उसको सुबह में देखेंगे तो इसमें स्प्राउट्स निकल के आते हैं। स्प्राउट्स का मतलब क्या होता है, यहाँ पे देखिए, जो स्प्राउट्स का मतलब अंकुर जिसे हम कह सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए, ये खाली ये जो होल मूंग एंड इट्स स्प्राउट्स, तो ये होल मूंग यानी खड़ा मूंग का मूंग के दाने हैं, और उसके बाद में इसके स्प्राउट्स इसमें दूसरे वाले में आपको दिखाई दे रहे हैं। तो ये स्प्राउट्स जो होते हैं निकल आते हैं। और इसी तरीके से मान लेते हैं कि दूसरे दिन अगर ये जो है ये स्प्राउट्स नहीं निकल के आते हैं, ये ऐसे ही रहता है, तो आप उसको फिर से धुल करके और कपड़े से उसको ढक करके अगले दिन के लिए रख दीजिए। तो अगले दिन के बाद जब आप इसको देखेंगे तो इसमें नए नए स्प्राउट्स निकल के आएंगे। तो ये जो स्प्राउट्स निकालने की जो एक प्रोसेस है, तो इस प्रोसेस को हम बिल्कुल चने के लिए भी कर सकते हैं। तो चने को हम पानी में डुबा देंगे 1 दिन के लिए रात में, और उसके बाद सुबह उसके पानी को निकाल करके उसको जो है उसी बर्तन में एक कपड़े से ढक देते हैं। तो इसके भी स्प्राउट्स बिल्कुल देखिए, ये जो है होल ग्राम है यानी पूरा चना है, उसके बाद में इसके स्प्राउटेड जो इसमें दिखाई दे रहे हैं वो अच्छे से आपको दिखाई देंगे। तो अब यहाँ पे देखिए, जो स्प्राउट्स आपको इस तरीके से आपने प्रिपेयर किया है, चाहे वो मूंग के दाल के हों, मूंग के दानों के हों या फिर चने के दानों को हों, तो उसको आपको क्या करना है, इसमें थोड़ा सा हम इसको रीड करना स्टार्ट करते हैं। तो इसको हम क्या करेंगे, आफ्टर आफ्टर वॉशिंग दीज स्प्राउट्स, आफ्टर वॉशिंग दीज स्प्राउट्स सीड्स यू कैन ईट देम। तो जो इनके स्प्राउट्स को आप अच्छी तरीके से धुल के इसको आप खा सकते हैं। दे कैन ऑल्सो बी बॉयल्ड, तो इसको आप उबाल भी सकते हैं थोड़ा सा। ऐड सम स्पाइसेज एंड गेट अ टेस्टी स्नैक टू ईट, और इसको थोड़ा सा इसमें स्पाइसेज कुछ ऐड करिए, जैसे नमक हो गया, या थोड़ा सा इसमें आप हरी धनिया डाल सकते हैं, या प्याज के टुकड़े कुछ डाल सकते हैं, टमाटर के टुकड़े, इस तरीके से डाल के इसको और आप इसको स्नैक बना सकते हैं, यानी थोड़ा सा भोजन, थोड़ा सा हल्का भोजन। आगे देखिए, डू यू नो, अगला हम पढ़ते हैं इसमें, ये तो टॉपिक हमारा हो गया। तो आगे बढ़ते हैं, डू यू नो वेयर हनी कम्स फ्रॉम। तो क्या तुम जानते हो कि जो हनी होता है या शहद होता है वो कहाँ से आता है, और हाउ इट इज़ प्रोड्यूस्ड, और इसको जो है कैसे प्रोड्यूस किया जाता है। हैव यू सीन अ बी हाइव वेयर सो मैनी बीज कीप बजिंग अबाउट। तो क्या कभी आपने कोई बी हाइव या मधुमक्खी का छत्ता देखा है जिसके चारों तरफ ढेर सारी मधुमक्खियाँ जो हैं भनभनाती रहती हैं, बजिंग करती रहती हैं। तो बीज कलेक्ट नेक्टर, नेक्टर का मतलब जो फूलों का रस होता है उसको हम नेक्टर बोलते हैं, NECTAR। आगे देखिए, फ्रॉम फ्लावर्स, तो जो मधुमक्खियाँ होती हैं वो पौधों से उसके नेक्टर को कलेक्ट करती हैं, कन्वर्ट इट इनटू हनी, और इसको हनी में कन्वर्ट करती हैं, एंड स्टोर इट इन देयर हाइव, और इसको जो है अपने मधुमक्खी के छत्ते में ये लोग क्या करती हैं, स्टोर कर लेती हैं। फ्लावर्स एंड देयर नेक्टर मे बी अवेलेबल ओनली फॉर ए पार्ट ऑफ द ईयर।
So bees store these nectar for their use all through the year. When we find such beehive, we collect the food stored by the bees of honey. तो जैसा कि हम जानते हैं कि जो फूल होते हैं नेचर में वो हमेशा के लिए नहीं होते हैं। जैसे मार्च मार्च या फरवरी मार्च के महीने में बहुत सारे फूल आते हैं, लेकिन इसके बाद में जो मई जून का महीना होता है उसमें बिल्कुल भी फूल नहीं होते हैं, और यहाँ तक जुलाई अगस्त में भी बहुत ज़्यादा फूल हमारे पास में नहीं होते हैं अवेलेबल। तो इस मौसम के लिए जो बहुत ज़्यादा फूल जो फरवरी मार्च में होते हैं, तो मधुमक्खियाँ क्या करती हैं, उन फूल जो फूल होते हैं उनके रसों को निकाल करके उसको हनी में कन्वर्ट कर करके और अपने छत्ते में इसको क्या करती हैं, स्टोर करके रख लेती हैं। ये मधुमक्खियाँ जो होती हैं अपने छत्ते में इसको स्टोर करके रख लेती हैं, ताकि अपने जो आने वाले समय है उनमें उनको फूड की कोई कमी ना होने पाए। तो जब भी हम कहीं छत्ते को देखते हैं तो उस छत्ते से हम क्या करते हैं, जो हनी होता है उसको निकाल लेते हैं और फिर उसका हम यूज करते हैं। हनी को जो है मेडिसिन की तरह भी यूज करते हैं, और ये फुल ऑफ न्यूट्रिएंट्स होता है, इसमें बहुत सारे पोषक तत्व होते हैं, तो हमारे लिए बहुत अच्छा होता है। तो इसके बाद हम आगे पढ़ना स्टार्ट करते हैं। व्हाट डू एनिमल्स ईट। तो अभी तक तो हमने ये देखा कि जो हम लोग खाते हैं, हम क्या चीज़ खाते हैं, और बहुत सारी चीज़ों को हम खाते हैं। लेकिन जो एनिमल्स होते हैं उनको भी उनके बॉडी की ग्रोथ के लिए और उनके डेली लाइफ एक्टिविटीज़ को कैरी आउट करने के लिए उनको भी भोजन की आवश्यकता होती है। तो वो लोग फूड कहाँ से पाते हैं और कैसे उसको खाते हैं, तो इसको हम पढ़ते हैं। डू यू हैव कैटल और पेट दैट यू टेक केयर ऑफ। क्या तुम्हारे पास कोई एक कैटल है, जानवर या कोई पालतू है जिसकी देख रेख आप करते हैं। ए डॉग, कैट, बुफैलो और ए गोट। कोई एक कुत्ता हो सकता है, कोई बिल्ली हो सकती है, कोई भैंस या कोई बकरी या गाय जो भी है कोई हो सकती है। तो यहाँ पे देखिए, यू विल देन श्योरली बी अवेयर ऑफ द फूड द एनिमल्स एट्स। व्हाट अबाउट अदर एनिमल्स, हैव यू एवर ऑब्जर्व्ड दैट अ स्क्वायरल, पिजन, लिजार्ड और ए स्मॉल इंसेक्ट में बी ईटिंग एज देयर फूड। तो यहाँ पे देखिए, अगर आपके पास में कोई पेट है या कोई जानवर है जो आपके घर पे है, तो उसके फूड के बारे में हम जानते हों कि वो कौन से फूड को खाती है। और उसके बाद में यहाँ पे देखिए दिया गया है कि जैसे कोई गिलहरी होती है वो क्या चीज़ खाती है। तो यहाँ एक स्क्वायरल का एक यहाँ पे इमेज दिया हुआ है, स्क्वायरल एटिंग नट्स। तो स्क्वायरल गिलहरी जो होती है वो नट को तोड़ करके खाती है। और जो पिजन होता है, कबूतर होता है, वो भी आप देखिए कुछ दानों को खाता है, कुछ इस तरीके से जो गिरे पड़े दाने होते हैं उसको खाता है। लिजार्ड जो होती है वो छोटे छोटे इंसेक्ट्स को खाती है, स्मॉल इंसेक्ट को ये खाती है। तो ये हमने देखे हुए होंगे। अब यहाँ पे एक एक्टिविटी दी गई है। Several animals are listed in table 1.5. For some of them, the type of food they ate is also given. Fill in the blanks in the table. तो यहाँ पे देखिए हमारे पास में 1.5 एक टेबल दिया गया है, टेबल 1.5। इस टेबल में आप देखिए बहुत सारे एनिमल्स के नेम दिए गए हैं और उनके जो फूड होते हैं वो भी हमको दिया गया है। तो हम इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए शुरुआत में क्या दिया है। सबसे पहले यहाँ पे एक बुफैलो दी गई है, यानी भैंस जो होती है तो वो क्या खाती है, ग्रास खाती है। और ऑयल केक, ऑयल केक का मतलब क्या होता है, खली जिसे हम कहते हैं, सरसों का जो या कोई भी होता है, तो उसको हम तेल निकालने के बाद में जो बचा हुआ रिसाइड होता है उसको हम खली बोलते हैं। तो ऑयल केक यहाँ पे लिखा हुआ है। हे मतलब क्या होता है, जैसे सूखा पुआल हो गया या भूसा हो गया, या ग्रेन्स भी ये कुछ खाती है भैंस। इसके बाद कैट को हम देखते हैं, कैट क्या खाती है, स्मॉल एनिमल्स जैसे चूहे को ही खाती है, और बर्ड्स को पकड़ के ही खा जाती है, और दूध को ही पीती है। तो ये इसको खाती है। इसके बाद रेड के बारे में देखें तो रेड क्या होता है, जो ग्रेन्स होते हैं, गेहूँ या चावल हो गया, इसको खाते हैं। लायन क्या करता है, जो स्मॉल जैसे बकरी हो गई इसको पकड़ के खा जाता है, या कोई हिरण हो गया इसको पकड़ के खाता है। टाइगर भी सेम चीज़ों को पकड़ के खा सकता है, कोई बकरी या इस तरीके की चीज़ें। आगे इसमें जो है स्पाइडर दिया गया है। तो स्पाइडर जो होती है स्मॉल इंसेक्ट्स को पकड़ के खाती है। इसके बाद में हाउस लिजार्ड होती है, यानी घर की जो छिपकली होती है, तो ये भी स्मॉल इंसेक्ट्स को पकड़ के खाती है। और जो काऊ गाय है वो भी बिल्कुल जो इधर दिया गया है बुफेलो के लिए वही सारी चीज़ें ये भी खाती है। इसके बाद में ह्यूमन बींग्स जो होते हैं, तो ह्यूमन बींग्स क्या खाते हैं हम सभी जानते हैं, क्योंकि हमने अभी पढ़ा हुआ है। ह्यूमन बींग्स क्या खाते हैं, जैसे दूध हो गया या चावल, गेहूँ, तमाम सारे डिश बना के हम खाते हैं ह्यूमन बींग्स। इसके बाद में बटरफ्लाई क्या खाती है, बटरफ्लाई जो होती है जो फ्लावर्स होते हैं इनके ऊपर बैठकर इनका जो है रस ये चूसती है बिल्कुल, और उसी रस को ये खाती है, तो बटरफ्लाई। और इसके बाद में क्रो, जो कौवा होता है, तो क्रो जो होता है वो बहुत सारी चीज़ों को खाता है। जैसे वो मान लेते हैं कोई आम, पका हुआ आम है पेड़ पर, तो उस आम को भी वो खाएगा। और कोई छोटा मोटा जैसे इंसेक्ट हो गया उसको पकड़ के खा जाएगा। चूहा कोई अगर उसको मिल जाए तो उसको खा जाएगा। और भी इस तरीके के बहुत सारे एनिमल्स को हम देख सकते हैं। तो इसके आगे हम थोड़ा सा पढ़ना स्टार्ट करते हैं। आगे देखिए एक्टिविटी एक दी गई है।
तो हैव यू लुक अगेन एट टेबल 1.5, हैव ए लुक अगेन एट टेबल 1.5। तो 1.5 का जो ये टेबल है यहाँ पे दिया गया है, बुफेलो, कैट, रैट, लायन, टाइगर, स्पाइडर, हाउस लिजार्ड एट्सेट्रा। तो इसको हम फिर से देखते हैं। आगे देखिए, एंड ग्रुप द एनिमल्स एंटर्ड हियर एज फॉलोज। तो यहाँ पे जो एनिमल्स हैं इनको नीचे दिए गए ग्रुप में आप इसको करना है। तो प्लेस एनिमल्स व्हिच एट ओनली प्लांट्स और प्लांट प्रोडक्ट्स इन ग्रुप फर्स्ट। तो यहाँ पे देखिए हमको ग्रुप दिया गया है, जैसे ये जो हमारा टेबल 1.6 है, इसमें ये फर्स्ट ग्रुप है, ये सेकंड ग्रुप है और ये थर्ड ग्रुप है। तो ऐसे एनिमल्स जो प्लांट और प्लांट प्रोडक्ट को खाते हैं उसको हम फर्स्ट ग्रुप में रखेंगे, और ऐसे एनिमल्स जो सिर्फ़ और सिर्फ एनिमल्स क्या खाते हैं, सिर्फ़ और सिर्फ एनिमल्स को ही खाते हैं, उनको हम दूसरे ग्रुप में रखेंगे। और तीसरे ग्रुप में ऐसे एनिमल्स को हम रखेंगे जो प्लांट प्रोडक्ट और एनिमल प्रोडक्ट्स को दोनों को खाते हैं, तो उसको हम क्या रखेंगे, ओमनीवोर्स में रखेंगे। अब यहाँ पे देखिए तो पहले देखिए, दीज आर कॉल्ड हर्बीवोर्स। तो ऐसे एनिमल्स जो कि सिर्फ प्लांट प्रोडक्ट्स को खाते हैं उनको हम हर्बीवोर्स कहते हैं। और देयर आर सम एनिमल व्हिच एट द अदर एनिमल्स, प्लेस दीज इन ग्रुप 2। तो कुछ ऐसे एनिमल्स होते हैं जो दूसरे एनिमल्स को खाते हैं, जैसे लायन हो गया तो ये जैसे हिरण को खाता है या बकरी को खाता है, तो इसको हम ग्रुप सेकंड में रखते हैं। और ऐसे एनिमल्स जो दूसरे एनिमल्स को खाते हैं उनको हम कॉर्निवोर्स बोलते हैं। डू यू फाइंड सम एनिमल्स व्हिच एट बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो हम कुछ ऐसे एनिमल्स को फाइंड आउट करेंगे जो प्लांट प्रोडक्ट्स को और एनिमल्स दोनों को खाते हैं, जैसे कुत्ता हो गया तो ये जो है एनिमल प्रोडक्ट्स को भी खाएगा, और जो जैसे चावल रोटी है ये भी खाता है ये। या और इसी तरीके से जो हमारा क्रो है, कौवा है, वो भी क्या खाता है, वो प्लांट प्रोडक्ट जैसे आम को पके पेड़ में अगर आम है तो उसको खाएगा। और अगर कोई एनिमल है स्मॉल जैसे चूहा हो गया तो उसको पकड़ के खा जाएगा। तो ऐसे एनिमल्स जो प्लांट प्रोडक्ट्स को और एनिमल्स को दोनों को खाते हैं तो उनको हम ओमनीवोर्स बोलते हैं। तो प्रिपेयर टेबल एज इन टेबल 1.6 एंड एंटर दीज सेपरेटली इन द 3 कॉलम्स एज शोन। तो इनको जो है इस तरीके से दिया गया है, इनको अलग अलग हम कॉलम में बना सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए पहली क्या है, जैसे आप लोग हैं कोई चीज़ देखते होंगे तो उसके बारे में थोड़ी जिज्ञासा होती होगी, ये क्या चीज़ है, कैसा है, ये क्यों है। तो इसी तरीके से पहेली और बूझो आपकी बुक में दो ये पहेली एक लड़की है और बूझो जो है एक लड़का है, तो ये दोनों मिलकर के जो है सोचते हैं और कुछ जो इनके मन में कुछ जिज्ञासा आती है उसकी आंसर्स को फाइंड आउट करने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ देखिए पहली क्या जानना चाहती है, इसको हम पढ़ते हैं। पहली वांट्स टू नो वेयर यू वुड प्लेस ह्यूमन बींग्स फाइल फिलिंग टेबल 1.6। तो इस जो 1.6 का टेबल है तो इसमें ह्यूमन बींग्स को आप कहाँ पे फिलअप करेंगे, क्योंकि हम भी एक एनिमल हैं या एक क्रिएचर है, ऑर्गेनिज्म है, तो हम भी कुछ खाते हैं। तो जैसे काऊ को हमने इसमें रखा हर्बीवोर्स में और लायन को हमने कॉर्निवोर्स में रखा, लेकिन हम खुद को कहाँ रखेंगे, ह्यूमन बींग्स को कहाँ रखे हैं। तो क्लियरली हम अपने आप को कहाँ पे रखेंगे, ओमनीवोर्स में रखेंगे। हम ओमनीवोर्स में क्यों रखेंगे, क्योंकि जैसे हम लोग हैं कि जो हम प्लांट प्रोडक्ट है, जैसे हम लोग फ्रूट्स को खाते हैं या ग्रेन्स को खाते हैं, और साथ ही साथ में हम एनिमल प्रोडक्ट्स जैसे हमारा एग्स हो गए या चिकन हो गया, ये सब भी खाते हैं। तो इसलिए हम जो ह्यूमन बींग्स होते हैं उनको हम ओमनीवोर्स में रखेंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं, वी नो दैट देयर आर मैनी अमंगस्ट अस हु डू नॉट ईट सफिशिएंट फूड। तो हम जानते हैं कि हम में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो सफिशिएंट फूड को नहीं खाते हैं। वी नीड टू फाइंड बेस्ड बाई व्हिच मोर फूड कैन बी प्रोड्यूस्ड इन द कंट्री। तो हमको ऐसे तरीकों को फाइंड आउट करना है जिससे ज़्यादा से ज़्यादा फूड हमारे कंट्री में प्रोड्यूस हो सके। दैट विल नॉट बी इनफ। तो ये जो है सिर्फ प्रोड्यूस करना ही इनफ नहीं होगा, वी विल नीड टू फाइंड बेस टू एंश्योर दैट दिस फूड इज़ मेड इजली अवेलेबल टू ईच वन ऑफ अस। तो सबसे पहले जैसे हमारे यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जिनको अच्छे से भोजन नहीं मिल पाता है, तो इसके लिए हमको फूड का सबसे पहले प्रोडक्शन करना होगा, और फूड के प्रोडक्शन के बाद में हमको ये भी सुनिश्चित करना होगा, इसको भी इंश्योर करना होगा कि जो फूड है वो सभी के पास में सही तरीके से अच्छी तरीके से पहुँच जाए। तो अब यहाँ कीवर्ड्स है, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इंग्रेडिएंट्स क्या होते हैं आपको पता होगा, इंग्रेडिएंट्स क्या होते हैं किसी भी डिश को बनाने के लिए, फूड वैरायटी को बनाने के लिए जो हम सामानों का यूज़ करते हैं उनको हम फूड इंग्रेडिएंट्स कहते हैं। जैसे चावल बनाना है तो उसके लिए पानी और चावल के दाने चाहिए, दाल बनाना है तो दाल चाहिए और नमक चाहिए,
ऑयल चाहिए। तो ये सब इसके इंग्रेडिएंट्स होते हैं। एडिबल का मतलब होता है ऐसे फूड्स जिनको हम एट कर सकते हैं, खा सकते हैं, उसको हम एडिबल बोलते हैं। नेक्टर क्या होता है? नेक्टर जो फूलों का रस होता है उसको हम नेक्टर बोलते हैं। इसको मधुमक्खियाँ इकट्ठा करके इसका उपयोग क्या करती हैं? शहद बनाने में करती हैं। स्प्राउटेड सीड्स का मतलब होता है अंकुरित बीज। जैसे मान लेते हैं कोई एक चने का दाना है और इस चने का दाना जब इसमें क्या निकल आता है, एक अंकुर निकल आता है, तो इसको हम कहते हैं स्प्राउट। तो ये चने, ये एक सिर्फ चना होता है और जब ये स्प्राउटेड हो जाता है तो ये इस कहते हैं। तो ये स्प्राउटेड सीड हो जाता है जब उसमें अंकुर आ जाते हैं। आगे हम हर्बीवोर्स, कॉर्निवोर्स और ओमनीवोर्स को जानते हैं। हर्बीवोर्स जो होते हैं वो सिर्फ प्लांट और प्लांट प्रोडक्ट्स को खाते हैं। कॉर्निवोर्स सिर्फ एनिमल्स या दूसरे एनिमल्स को खाते हैं। ओमनीवोर्स सबको खाते हैं। तो यहाँ पे देखिए समरी दिया गया है। देयर इज़ अ लॉट ऑफ वेरिएशन इन द फूड ईटन इन डिफरेंट रीजन्स ऑफ इंडिया। तो हमारे देश में एक जो हमारे देश के, चूँकि हमारा देश बहुत बड़ा है, तो हमारे देश के अलग अलग पार्ट्स में जो फूड एट किया जाता है वो बहुत डिफरेंट होता है। कहीं पे कुछ चीज़, कोई चीज़ खाया जाता है और कहीं पे कोई दूसरी चीज़ खाई जाती है। अगला देखिए, द मेन सोर्सेज ऑफ आवर फूड आर प्लांट्स एंड एनिमल। जो हमारे फूड के मेन सोर्सेज होते हैं वो प्लांट और एनिमल होते हैं। एनिमल्स व्हिच एट ओनली प्लांट्स आर कॉल्ड हर्बीवोर्स। तो ऐसे एनिमल जो सिर्फ और सिर्फ प्लांट को एट करते हैं उनको हम क्या कहते हैं? हर्बीवोर्स कहते हैं। एनिमल्स व्हिच एट ओनली एनिमल्स आर कॉल्ड वो कार्निवोर्स। तो ऐसे एनिमल जो सिर्फ और सिर्फ अदर एनिमल्स को खाते हैं उनको हम कार्निवोर्स कहते हैं। एनिमल्स व्हिच एट बोथ प्लांट्स एज वेल एज अदर एनिमल्स आर कॉल्ड ओमनीवोर्स। तो ऐसे एनिमल्स जो कि प्लांट प्रोडक्ट और एनिमल्स को दोनों को खाते हैं उनको हम ओमनीवोर्स कहते हैं। तो हर्बीवोर्स क्या होते हैं, कॉर्निवोर्स क्या होते हैं, ओमनीवोर्स क्या होते हैं, हमको पता हो गया। अब हम इसमें एक्सरसाइज को देख लेते हैं। तो एक्सरसाइज में देखिए, डू यू फाइंड दैट ऑल लिविंग बींग्स नीड द सेम काइंड ऑफ फूड। क्या हम ऐसा पाते हैं कि जो जितने भी जीवित प्राणी होते हैं, लिविंग बींग्स होते हैं, क्या सभी वो एक ही प्रकार के फूड को खाते हैं? तो नो, ऑल लिविंग बींग्स नीड डिफरेंट काइंड ऑफ फूड। तो इसका आंसर क्या होगा? नो, ऑल लिविंग बींग्स नीड डिफरेंट काइंड ऑफ फूड। तो ऐसा हम क्यों कहते हैं? क्योंकि सभी जो जीवित प्राणी होते हैं उनके लिए अलग अलग टाइप के फूड की ज़रूरत होती है। जैसे अगर कोई गाय है तो सिर्फ घास को खाएगी, लेकिन अगर कोई शेर है तो क्या खाएगा? दूसरे एनिमल को खाएगा। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं। आगे देखिए, नेम 5 प्लांट्स एंड देयर पार्ट्स दैट वी ईट। तो हम 5 ऐसे प्लांट को राइट करेंगे, लिखेंगे, और उनके कौन से पार्ट को हम खाते हैं ये लिखेंगे। तो इसको हम 5 नेम हम लिख सकते हैं। जैसे सबसे पहले हम लिखते हैं, मान लेते हैं हमने पैडी को लिख लिया, तो पैडी के सीड्स को हम खाते हैं, उसका धान जो होता है चावल उसको खाते हैं। दूसरे नंबर में मान लेते हैं मैंगो लिख लेते हैं, तो मैंगो के फ्रूट को हम खाते हैं। उसके बाद हम मान लेते हैं शुगर केन लिख लेते हैं, गन्ना, तो गन्ने के हम तने को खाते हैं, स्टेम को उसके खाते हैं। इसके बाद में अगला मान लेते हैं हम कैरेट लिख लेते हैं, तो इसके हम रूट्स को खाते हैं। और भी इस तरीके से आप इसको मिला करके पूरा लिख लेना। अब इसके बाद में देखिए, जो कॉलम्स दिए गए हैं उनको हमको मैच करना है। तो इसको हम कैसे मैच करते हैं? देखिए, मिल्क, कर्ड, पनीर, घी। मिल्क, कर्ड, पनीर, घी आर ऑल एनिमल प्रोडक्ट्स। तो ये सभी क्या हैं? एनिमल प्रोडक्ट्स होते हैं। आगे देखिए, स्पिनच, कॉलीफ्लावर, कैरेट, तो ये वेजिटेबल्स होते हैं। स्पिनच का मतलब होता है पालक, कॉलीफ्लावर का मतलब क्या होता है? जानते हैं, गोभी, और कैरेट का मतलब होता है गाजर। तो ये सभी क्या होते हैं? वेजिटेबल्स होते हैं। लायंस एंड टाइगर्स ईट अदर एनिमल्स। जो लायन और टाइगर होते हैं वो दूसरे एनिमल्स को एट करते हैं। हर्बीवोर्स ईट प्लांट। जो हर्बीवोर्स होते हैं वो किसको ऐड करते हैं? प्लांट एंड प्लांट प्रोडक्ट्स को ऐड करते हैं। तो ये हमारा एक्सरसाइज यहाँ पे कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पे देखिए अगला जो क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया है, फिल अप द ब्लैंक्स विद द वर्ड्स गिवन। तो यहाँ पे कुछ वर्ड्स हमको पहले से दिए गए हैं, तो इन वर्ड्स को लेकर के हम क्या करते हैं? इसको फिलअप करेंगे। तो यहाँ वर्ड्स यहाँ पे आपको दिए गए हैं, तो इन वर्ड्स का यूज़ करके हम नीचे दें। तो पहले ये वाला हम पढ़ते हैं, टाइगर इज ए। टाइगर क्या होता है? टाइगर एक क्या होता है ये? यहाँ पे देखिए हर्बीवोर्स नहीं है, ये एक कार्निवोर है। ऐसा इसलिए क्योंकि ये ईट्स ओनली मीट, क्योंकि ये सिर्फ मांस को खाता है, इसलिए ये क्या होगा? कार्निवोर्स। तो यहाँ पे हम कार्निवोर्स को फिलअप कर देंगे। बी देखिए, डियर एट्स ओनली प्लांट प्रोडक्ट्स एंड सो इज कॉल्ड हर्बीवोर्स। क्योंकि डियर जो होता है, हिरण होता है, वो सिर्फ और सिर्फ शाक सब्जियाँ, हरे पत्तों को खाता है, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं? हर्बीवोर्स कहते हैं। पैरट एट्स ओनली प्लांट प्रोडक्ट्स। जो तोता होता है वो सिर्फ प्लांट प्रोडक्ट को खाता है, यानी ये एक हर्बीवोर जो बर्ड है। आगे देखिए, डी में दिया गया है, द डॉट डॉट दैट वी ड्रिंक which comes from cows, buffaloes and goats is an animal product। तो द मिल्क, तो यहाँ पे हम क्या फिलअप करेंगे? मिल्क को फिलअप करेंगे। वो दूध जिसको हम पीते हैं वो किससे मिलता है? गाय, भैंस और बकरियों से मिलता है, ये एक एनिमल प्रोडक्ट होता है। वी गेट शुगर फ्राम शुगर केन। शुगर केन का मतलब क्या होता है? गन्ना। तो शुगर मतलब चीनी, जो चीनी होता है उसको हम किससे पाते हैं? शुगर केन से पाते हैं।
अब इसके बाद हम थोड़ा सा आगे इसमें देखते हैं। इधर आपको सजेस्टेड प्रोजेक्ट्स एंड एक्टिविटीज़, तो कुछ एक्टिविटीज़ है, तो एक्टिविटी इसको आप मत करना। एक्टिविटी आपको हम बता देते हैं, अपने किचन में जाना और वहाँ पे कौन कौन से जो आइटम्स हुए रखे हुए हैं और कौन सा फूड कैसे बनता है, जो भी आपके घर में खाना बनाता है उनसे आप बात करिए और इसके बारे में थोड़ा सा देखिएगा। अब यहाँ पे देखिए थिंग्स टू थिंक अबाउट, तो थिंग्स टू थिंक अबाउट तो चीज़ें जिनके बारे में हमको सोचना है। तो ये वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन है, ये बहुत ज़रूरी क्वेश्चन है आपके लिए, क्योंकि ये हमें एक अच्छा इंसान बनाता है और हमें अपने सोसाइटी से जोड़ के रखता है, हमें सबके साथ मिलजुल के रहना सिखाता है। तो ये वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन यानी जीवन मूल्य से संबंधित प्रश्न है और ये बहुत ज़रूरी है। तो आइए हम इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पे दिया है, डज एवरीवन अराउंड यू गेट इनफ फूड टू ईट, इफ़ नॉट व्हाई। तो हमारे चारों तरफ जितने लोग हैं क्या सबको इनफ फूड मिलता है? इनफ का मतलब पर्याप्त भोजन मिलता है। अगर ऐसा नहीं है कि उनको जो है फूड नहीं मिलता है तो इसका क्या कारण हो सकता है? तो इसका कारण क्या होता है कि जो हमारे चारों तरफ लोग रहते हैं, कई लोग द पुअर वंस डोंट गेट इनफ फूड, जो गरीब लोग होते हैं उनके पास में सफिशिएंट फूड नहीं होता है। और कई बार क्या होता है, जैसे कुछ वर्कर्स होते हैं या कहीं दूर अपने घर से जो लोग दूर रहते हैं तो उनको भी सफिशिएंट फूड नहीं मिलता है। ऐसे सारे कारण हो सकते हैं। तो हमको ये इंश्योर करना है कि कोई भी भूखा ना रहे, सबको अच्छे से भोजन मिले। तो एक अगला जो अगला टॉपिक है इसको हम यहाँ पे पढ़ते हैं। ये दूसरा है, व्हाट आर द वेज वी कैन थिंक ऑफ टू अवॉइड वेस्टेज ऑफ फूड। तो वेस्टेज ऑफ फूड क्या होता है? वेस्टेज का मतलब खाना को बर्बाद करना। जैसे कहीं पे खाना बना हुआ है, हमने अपने थाली में क्या किया, 10 रोटियां रख लिया, 10 रोटियां रख लिया, एक खाया, एक रोटी खा लिया और बाकी जो 9 रोटियां हैं उसको हमने डस्टबिन में फेंक दिया। तो ये इसको कहते हैं वेस्टेज ऑफ फूड, यानी जो फूड होता है उसको हम वेस्ट नहीं करें। तो ये तो एक तरीका हो गया फूड के वेस्टेज का। दूसरा फूड का वेस्टेज क्या होता है, कई बार स्टोरेज हमारे पास नहीं होता है, जो खेत में या जो फसल उग के आती है उसको हम स्टोर नहीं कर पाते हैं, वो बारिश में या अधिक गर्मी में वो फसल हमारी जो प्रोडक्ट होता है फूड का वो ख़राब हो जाता है। तो इस तरीके से हमको क्या करना है, जो वेस्टेज ऑफ फूड इसको हमको स्टॉप करना है। तो इस तरीके से ये चैप्टर आपका ख़त्म हो गया। जो आपको होमवर्क है वो आपको दिया जाएगा। तो ये फर्स्ट चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया। तो फिर मिलेंगे अगले वीडियो में और तब तक के लिए आप लोग पढ़ाई करते रहिए। आप वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।